Hello everyone, welcome to Science World. This is Jyoti. Today we will discuss about how to make a lesson plan. Okay? So first of all we discussed about the format, how to make lesson plan format. Firstly हम क्या करते हैं कि उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऊपर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट। अब जैसे हम इसमें क्या करेंगे, हमारा सब सब्जेक्ट क्या है, इसमें बायोलॉजी है और सब्जेक्ट साइंस है। और हमने किस क्लास के लिए बनाया ये लेसन प्लान, 9th के लिए। टॉपिक क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरल एम लिखते हैं। जनरल एम में क्या लिखते हैं हम कि इस टॉपिक का क्या एम है बच्चों के लिए, मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग, है ना, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम में हम लिखते हैं वो टॉपिक जो है, टॉपिक बच्चों में क्या चीज़ें, क्या चेंजेस, बच्चे क्या सीखेंगे उस टॉपिक से, ये सब चीज़ें स्पेसिफिक एम में लिखते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टीचिंग एड्स में। टीचिंग एड्स में हम लिखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं इस लेसन प्लान को करने, इस चैप्टर को हमको टीच करने के लिए। तो जैसे इसमें फिर आता है, फिर नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, हम कौन सी टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। फिर हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को पहले से क्या नॉलेज है। उसके बाद फिर आता है इंट्रोडक्शन। हम बच्चों को इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट आंसर देते हैं। ये इंट्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंस ये है कि बच्चों को हम कंसंट्रेट करते हैं उस टॉपिक, बच्चे अपने आप वो टॉपिक बता देते हैं कि आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उनको नॉलेज हो जाता है। ठीक है, फिर हम अनाउंसमेंट कर देते हैं टॉपिक का कि हम आज क्या पढ़ेंगे। फिर आता है अपना प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम 4 कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं टीचिंग पॉइंट, सेकेंड कॉलम में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में स्टूडेंट एक्टिविटी एंड फोर्थ में हम क्या लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, फिर ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम रिकैपिटुलेशन क्या लिखते हैं, रिकैपिटुलेशन मीन्स रिवाइज करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा। बच्चों को एक बार हम रिवीजन करके बता देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। और फिर क्लास वर्क में हम बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन देते हैं और बच्चे बताते हैं उनको कितना नॉलेज गेन कर पाए। और लास्ट में होमवर्क है, होमवर्क में हम उनको होमवर्क कुछ दे देते हैं घर से करके लाने के लिए। और फिर हम लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क, एक ब्लैक पेपर पर हम ब्लैक बोर्ड वर्क कर देते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड में भी हम वही एज इट इज़ फॉर्मेट, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, डे, पीरियड, ड्यूरेशन, टॉपिक। फिर उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पर जो वर्क करते हैं वो इसमें हम लिख देते हैं, बना देते हैं। डायग्राम है तो डायग्राम प्रेजेंट कर देंगे, और अगर कुछ डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल हैं तो वो प्रेजेंट कर देंगे। ओके, और फिर लास्ट में हम प्यूपिल टीचर साइन और सब्जेक्ट टीचर साइन, यहाँ पर प्यूपिल टीचर साइन होती है और यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर का साइन होता है। ये है हमारा लेसन प्लान का फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान की बात करते हैं तो लेसन प्लान फर्स्ट लेसन प्लान, क्लास कौन सा है, 9th है। टॉपिक है इसका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर जनरल एम में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट है लिखते हैं टू डेवलप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल एनालिसिस। सेकेंड, टू डेवलप इंटरेस्ट टूवर्ड्स बायोलॉजी और लिविंग बींग्स। थर्ड, टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। फोर्थ, टू डेवलप कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट।
फिर हम स्पेसिफिक एम में क्या लिखेंगे? फर्स्ट है स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। सेकेंड लिखते हैं स्टूडेंट शुड एप्रिसिएट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। थर्ड में लिखते हैं स्टूडेंट अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फोर्थ में लिखते हैं स्टूडेंट शुड हैव टू अंडरस्टैंड द क्रोमोसोम्स। ठीक है। फिर टीचिंग एड्स में हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, चार्ट, प्लांट एंड एनिमल सेल डायग्राम। फिर टीचिंग मेथड में कौन सी टीचिंग मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं? तो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चरिंग मेथड एंड एक्सप्लेनेशन मेथड का हम यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर प्रीवियस नॉलेज में बच्चों को क्या है? स्टूडेंट शुड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। फिर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। इंट्रोडक्शन में 3 कॉलम बना है, सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे व्हाट लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। बच्चे आंसर देंगे सेल एज बिल्डिंग ब्लॉक। सेकेंड में हम फिर बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे हु डिस्कवर्ड सेल। स्टूडेंट गिव द आंसर रॉबर्ट हुक। थर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्टूडेंट गिव आंसर सेल ऑर्गेनेल्स। फोर्थ सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन। दिस इज प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके। फिर आता है अनाउंसमेंट ऑफ एम। फिर बोल देंगे टुडे वी लर्न द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फिर नेक्स्ट हम प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट में हम वो टॉपिक लिखेंगे जो बच्चे क्या करेंगे। टीचिंग पॉइंट में हम वो टॉपिक लिखेंगे जो स्टूडेंट्स को हमको टॉपिक लेके पढ़ाना है। फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में क्या आएगा? जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में जो टीचर प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या रिस्पॉन्स आता है। और ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या, ब्लैक बोर्ड पर हम क्या प्रेजेंट करते हैं? आइदर डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स या तो फिर डायग्राम। बायो में तो डायग्राम ही मोस्टली प्रेजेंट किया जाता है। ओके। फिर अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट लिया मैंने सेल। फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में क्या आएगा? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is structural and functional unit of life. It is known as the structural and functional unit of life because whole body is made up of cell. And student listen carefully. Then pupil teacher present. It is known as fundamental unit of life because all functions regulate inside the cell. फिर हम टॉपिक ख़त्म होने के बाद एंड में हम एक दो क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन, कि उससे बच्चे क्या करें, फिर से उसको माइंड में उसको क्या कर लें, कैप्चर कर लें, रिवाइज हो जाए उनका। तो पूछेंगे हम व्हाट इज सेल। स्टूडेंट गिवन रिस्पॉन्स सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर बात आती है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में 2 टाइप की सेल होती हैं। फर्स्ट यूनिसेलुलर। In unicellular, some organisms are constituted by a single cell called unicellular. Example, amoeba and paramecium.
And second one is multicellular. In multicellular, some organisms are constituted by many cells. These are called multicellular. Example, human being. And student listen carefully and note down their definitions. इधर blackboard work में example हम राइट डाउन कर देंगे. एग्जाम्पल, अमीबा एंड पैरामीशियम इन यूनिसेलुलर एंड इन मल्टीसेलुलर ह्यूमन बींग्स. ओके, फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट और फिर कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन. इसमें हो जाएगा नेम द टाइप ऑफ सेल. स्टूडेंट गिवन रिस्पॉन्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, सेल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स. पीपल टीचर प्रेजेंट. न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सेल वॉल, गोल्जी apparatus. स्टूडेंट लिसन केयरफुली. नेक्स्ट comprehensive question, what are structure which consist cell. Student given response, cell organelles. Next teaching point, category of cell. There are two types of category. First, prokaryotic and second, eukaryotic. Prokaryotic means those cells which do not have well defined nucleus. In eukaryotic cell, those cells which have well developed nucleus. Student listen carefully and note down the definitions on their notebook. ओके, फिर इसमें कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन क्या आस्क करेंगे प्यूपिल टीचर. व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल. स्टूडेंट गिवन आंसर, दो सेल विच हैव not well defined nucleus. Then second question is, what is eukaryotic cell. Student given response, those cell which have well defined nucleus. Okay, next teaching point, cell organelles. Pupil teacher explain the cell organelles one by one. First one is nucleus. It is very important organelles of cell which regulates all activities of cell. Second one is endoplasmic reticulum. It is located around nucleus of cell. They are large network-like structure. They are of two types: smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. Third, Golgi apparatus. It is system of tubule and membrane bound vesicles arranged parallel to each other in stacks called cisternae. And student listen carefully and note down on their notebook. Then pupil present, it transport material inside and outside the cell. Fourth one is lysosome, suicide bag. It is known as suicide bag. These are tiny granules like which digest foreign particles. Next one is mitochondria. Mitochondria is known as powerhouse of cell. It is rod shaped structure in cytoplasm. Okay, this is presentation. And in after this teaching point, cell organelles, comprehensive question. First one is, what is lysosome. Student given answer, it is tiny granules like which digest foreign particles. Second question, structure of mitochondria. Student given response, rod shaped structure. Then recapitulation. In recapitulation, pupil teacher asks 4 type question, mostly 4 to 6 they can ask. Okay, in recapitulation, first one is, what is cell. Second one is, why cell is called structural and functional unit of life. Third, types of cell. Fourth, category of cell. Then in home class work, first one is, what is prokaryotic cell. Second, what is eukaryotic cell. Third, function of nucleus. And fourth, what do you mean by unicellular and multicellular.
एंड होमवर्क में उनको क्या दे दिया जाएगा, ड्रॉ बेल लेवल डायग्राम ऑफ plant and animal cell. And after this blackboard work में क्या उनको प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम प्रेजेंट कर देंगे, ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर देंगे, और यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ कर देंगे. ये लेसन प्लान फर्स्ट कंप्लीट हुआ. लास्ट में प्यूपिल टीचर साइन और सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर. ओके, this is first lesson plan of bio subject. ओके, एंड आप लेकिन एक बात, ये चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलें, और कमेंट भी ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में. ओके, अब हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ.